हेलो एवरीवन, विजय एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ अमित कुकरे थी। देखो दोस्तों, हमारी जो इस सीरीज चल रही है, अब हम मूव हो चुके हैं इसमें सीपीओ के एग्जाम में। यानी लास्ट ईयर में सीपीओ के आपके जितने भी शिफ्ट हुई थी और जितने भी शिफ्ट में जितने आपके पास एग्जाम हुए थे, उन सभी के एक सीरीज जो चलाई जा रही है उस पर अगले क्रम में बढ़ते हैं। यानी ये वाला जो पेपर है आपका, ये आपका सीपीओ का जो 3 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ था उसी का शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है। और इसमें हम पहले पार्ट के जो 25 क्वेश्चन होते हैं उसको एक बार ट्राई करेंगे। यानी आपको पता है सीपीओ में बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 पूछे जाते हैं। तो इसको हम 2 पार्टों में लेके चल रहे हैं, फर्स्ट 25 और नेक्स्ट 25। ठीक है, तो इसी क्रम में अब आगे अगर आप बढ़ते हैं तो आज का जो पहला क्वेश्चन है इसको आप देखिएगा बहुत ध्यान से। और जो पहला क्वेश्चन है ये पूछा गया आपको सिटिंग अरेंजमेंट से। अब सिटिंग अरेंजमेंट में ये भी आपका पर्टिकुलर कौन से अरेंजमेंट का है, सर्कुलर वाले का। यानी इसमें 7 लोग हैं जो एक सर्कुलर टेबल में फेसिंग टू द सेंटर यानी केंद्र की ओर देख रहे हैं। अब आपने इसमें आंसर क्या निकालना है, आपको पूछा गया व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू ए, कि ए के रिस्पेक्ट में आपका जी कहां बैठा हुआ है व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट साइड ऑफ ए, जब ए के राइट साइड से क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा, किस तरीके से आपका सॉल्यूशन बनना चाहिए और कितने जल्दी हम इस अप्रोच में लेके चलें कि आपका कम से कम समय में ये क्वेश्चन बन जाए। एक बार ट्राई कीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए, अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन को, दोनों ही लैंग्वेज में आपके पास है, आप इस चीज को जरूर चेक कीजिएगा आपका किस तरीके से बनना चाहिए। देखो कितने लोग हैं आपके पास, 7 पर्सन है। तो 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, हम 2 पॉसिबिलिटी में इसमें चल सकते हैं। हो सकता है कई बार आपके पास 2 पॉसिबिलिटी में क्वेश्चन मूव हो जाए। याद रखना सभी के सभी फेसिंग टू द सेंटर, अगर अंदर की ओर देख रहे हैं, सेंटर की ओर देख रहे हैं, तो फिर आपको पता होना चाहिए लेफ्ट राइट का क्या इसमें कॉन्सेप्ट बनेगा। यानी इसमें मैं शो नहीं कर रहा हूं कि कहां की ओर देख रहे हैं, एक बार आप एक वाले में देख लीजिएगा, सभी के सभी जो है फेसिंग टू द सेंटर। अब क्या कहा गया इसमें, D इज इमीडिएट नेबर ऑफ B एंड C। जो D है वो इमीडिएट नेबर है किस किस का, B का भी और C का भी। हम यहाँ पे एक बार हमने D के राइट में रखा B को, तो एक बार D को हम D के लेफ्ट में किसको, B को रखते हैं, और यहाँ पे किसको रखते हैं, C को, क्योंकि दोनों ही पॉसिबिलिटी आपका चल सकता है। अब देखो D के इमीडिएट राइट में है, यहाँ D के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, B है। आगे देखिएगा उसमें A इज सिटिंग थर्ड राइट ऑफ C, C के राइट में थर्ड कौन है, A। तो अगर C के राइट में थर्ड को A बिठाएंगे तो इस जगह पे बैठेगा, और C के राइट में थर्ड को आप बिठाओगे तो कहां बैठेगा, इस पोजीशन में बैठेगा। इसीलिए 2 पॉसिबिलिटी में इसको लेके चले। आगे देखें, E इज इमीडिएट नेबर ऑफ A और F। A और F का इमीडिएट नेबर कौन है, A एंड F का इमीडिएट नेबर है E। तो अगर आपका A यहां पर है तो A और F का इमीडिएट नेबर यहां कौन हो जाएगा, E। अब अगर आपका A यहां है तो आपको F को यहीं पे रखना है, और यहां पे कौन है बैठेगा, E, क्योंकि A और F का दोनों का इमीडिएट नेबर कौन है, E बना हुआ है। अगला अगर आप इसको देखें, G इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C, C के ठीक लेफ्ट में G बैठेगा। तो देखो C अंदर की तरफ है तो C का इमीडिएट लेफ्ट यहाँ पे G होगा। लेकिन इस वाली पॉसिबिलिटी में जो आपके पास दिया गया पॉसिबल नहीं है। प्रश्न क्या पूछा गया, पोजीशन ऑफ G विद रिस्पेक्ट टू A, A के रिस्पेक्ट में G कहां बैठा हुआ है, A के रिस्पेक्ट में G कहां बैठा हुआ है, लेकिन कब, जब आप A के राइट से काउंट करते हैं। तो A के राइट से काउंट करने का मतलब है इस पोजीशन को अगर आप A के राइट से काउंट करें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो G कहां बैठा हुआ है, A के राइट में थर्ड, यानी थर्ड टू द राइट। यानी इस क्वेश्चन के लिए आपका जो आंसर बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए, ऑप्शन पहला। तो इस तरीके से आपने ये वाला क्वेश्चन बनाना था, और इसके लिए आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपको फिर पूछा गया है, ये वाला देखिएगा बड़े ध्यान से, सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर रिलेटेड इन द सेम वे एज दे आर रिलेटेड टू द फॉलोइंग सेट्स। यानी इन सेट में कुछ रिलेशन है और इन्हीं के जैसा रिलेशन आपके दिए गए ऑप्शन में कहां पर है। मैं थोड़ा सा स्क्रीन से साइड हो जाता हूं ताकि आपको विजिबल हो जाए चीजें। तो देखो इसको आपने किस तरीके से बनाना है, 10-15 सेकंड एक बार वीडियो को पॉज करके आप जरूर देखिएगा, फिर इसका आंसर लगाते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए।
अगर आप बहुत ध्यान से देखिएगा तो आपके पास यहां दिया गया 13, 104, 16, 9, 63, 14। अब कैसे इस अप्रोच को लेके जाएं कि आपका ये इक्वेशन भी सेटिस्फाइड हो जाए और सेट को रिलेट करते हुए फिर हमें आंसर सेलेक्ट करना है 1, 2 और 3, 4, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा पॉसिबल है। देखो नंबर को ब्रेकेबल नहीं करना, ठीक है, तो आप इसको बड़े ध्यान से लगाएगा। अब देखो इसका जो सॉल्यूशन है वो किस तरीके से बनना चाहिए। देखिए अगर आप पहला नंबर लेते हैं, पहला नंबर लेने का मतलब है हम गए 13 को, और अगर आप दूसरा नंबर लें, यानी दूसरा नहीं थर्ड वाला, थर्ड नंबर का मतलब हो गया 16, और थर्ड नंबर में अगर आप डिवाइड कर दें, थर्ड नंबर में किसका डिवाइड कर दें, अगर आप थर्ड नंबर में डिवाइड कर दें 2 का, यानी थर्ड नंबर में डिवाइड कर दे 2 का, तो देखो क्या बनेगा 13 इंटू 16/2, तो यहां कितना आएगा 8, और 13 का मल्टीप्लाई 13 का मल्टीप्लाई अगर आप 8 से करेंगे तो आपको मिलेगा 104, यानी आपको कौन सा नंबर मिलेगा, सेकंड नंबर। यानी क्या हुआ, इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं, फर्स्ट नंबर इंटू थर्ड नंबर का आपने आधा करना था, और अगर आप इसका आधा करेंगे तो देखो कितना आएगा 2 7 जा 14 और 9 7 जा कितना हो जाएगा 63, और ये 63 कहां से आया, ये बीच वाला नंबर। यानी अगर हम सेम पैटर्न को लगाएं तो फिर आपको बताना है ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपका सेटिस्फाइड करेगा। तो फिर देखिएगा किस तरीके से आएगा, 23 इंटू 16/2, 23 गुणा गया 26/2, यानी 13 के मल्टीप्लाई। अब देखो यूनिट डिजिट का आप यहां जरूर यूज करिएगा, ठीक है, किसका यूज करना है, यूनिट डिजिट का। अगर मैं 23 की मल्टीप्लाई 26 से करता हूं, 26 का आधा करता हूं, तो 26 का आधा हो गया 13, और 3 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 9 आना चाहिए, यानी यूनिट डिजिट मैच नहीं हो रहा। अगला वाला देखें, ये तो आधा होगा ही नहीं क्योंकि पॉइंट में आएगा, और अगर हो देखो 12 इंटू 15/2 करना है, तो ये तो सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ये भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तो फिर आंसर कौन सा बचा आपका, ऑप्शन 4। और अब देखें 8 इंटू, देखो कैसे बनेगा 8 इंटू 15/2, तो देखो ये कितनी बार करेगा 4 बार, और ये फिर कितना बनेगा आपका 60 आपका बनेगा। तो फिर आंसर आपका कहां इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कहां मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो इस तरीके से आप इन चीजों को भी अप्रोच में ला सकते हैं और आप यहां पर सही आंसर निकाल सकते हैं। तो आपका जो आंसर बनेगा इसमें वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन 4। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन में आज के सेशन के। थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया है बच्चों किसका, सीरीज का, और सीरीज में पूछा गया क्या है, एक बार आप इस क्वेश्चन को लगाइएगा, थोड़ा देखिएगा 10-15 सेकंड विजुलाइज कीजिएगा कि क्या पैटर्न इसमें लग रहा है। फिर मैं इसमें लगने वाली अप्रोच और इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए उस पर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब इसने कहा क्या कि इन इमेज के पैटर्न को आपने फॉलो करना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और अगर इन पैटर्न को फॉलो करते हैं तो इनका अगर जो पांचवा पार्ट है वो कौन सा होगा, क्योंकि इसने कहा है जो फिफ्थ पोजीशन है वो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए। तो देखो अगर आप अप्रोच को देखो तो यहां जो ये तीनों एलिमेंट है वो इस तरफ लगे हुए हैं, ठीक है, अगले में कहां लगे हुए हैं, इस तरफ, यानी पहले इस तरफ थे, इस तरफ है, यानी क्लॉकवाइज में रोटेट होता जा रहा है। अगले में आए तो इस तरफ आया, केवल इनको देखो अभी पैटर्न पे फॉलो नहीं, पहले इधर को था फिर इधर को गया, अगले में इधर को हुआ, नेक्स्ट इमेज में इधर को, यानी जो अगला आएगा उसमें इनकी पोजीशन कहां होनी चाहिए, अगर आप इस बॉक्स को देखें तो अगले में यहां पर होना चाहिए। तो देखो ऐसे कौन से ऑप्शन हैं जहां पर ये वाले इमेजेस यहां पर नहीं है, ऑप्शन डी में क्योंकि ये नीचे की तरफ दिया गया, ऑप्शन सी में ये भी नहीं होगा, यानी आंसर कौन सा होना चाहिए, या तो पहला होगा या दूसरा होगा। पहले और दो में सिमिलरिटी क्या है, ये जो तीनों ट्रायंगल इसमें बॉटम वाला ब्लैक स्पॉट सर्कल का है और ये वाला सबसे टॉप का। अब देखो सर्कल का इसमें जो लॉजिक है कि जो आपके ट्रायंगुलर्स ये बने हुए हैं इनमें ये ब्लैक स्पॉट का क्या लॉजिक चल रहा है। अब देखो पहले ये वाला जो आपके पास था इस तरफ दिया गया था, अगले में इस तरफ है, ध्यान से सुनना, पहले इस तरफ ऐसे में था, अब इस तरीके से रखा गया। अब हुआ क्या,
जब ये यहां से यहां को शिफ्ट हुआ तो ये ब्लैक वाला भी एक राइट साइड को यानी अगली तरफ को चला गया, यानी जब ये अगली तरफ को जाएगा तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा। अब यहां इस तरीके से है, यहां इस तरीके से रखा गया। अब क्या होगा, यानी आप ट्रायंगल को देखना तो ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल भी कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होते जा रहे हैं, क्लॉकवाइज में। देखो ये वाला आपका ऊपर की तरफ गया, ब्लैक स्पॉट। मैं किसकी बात कर रहा हूं, जो ब्लैक वाला है वो भी आपका राइट साइड में चलता हुआ गया। अब यहां क्या हुआ, ये वाला अब आपका पहले तो इस साइज में यानी इस तरफ बनेगा। अब क्या हुआ इसमें, ये वाला भी आपका आगे खिसकेगा, यानी आगे खिसकने का मतलब है अब ये फिर और राइट में जाएगा तो यही वाला जो ब्लैक स्पॉट है ये आपको सबसे टॉप में दिखेगा। ठीक है, फिर अगले में क्या हुआ, ये इस तरीके से था, अब यहां पर रखा गया ऐसे में। अब यहां पे रखा गया तो ये क्या होगा, एक और आगे खिसकेगा आपके पास, और जब ये एक और आगे खिसकेगा तो आपके पास कहां पे आएगा, इस तरीके से। फिर से सुनना क्या हुआ, ब्लैक वाला आपके पास क्या हुआ, थोड़ा सा और आगे गया तो ये बना। ठीक है, या फिर आप इसको ये समझिएगा, ये यहां से इस तरफ कौन सी दिशा में गया, क्लॉकवाइज में गया। ध्यान से सुनना, क्लॉकवाइज में गया ये इस तरीके से, तो ये वाला इस तरीके से क्लॉकवाइज में गया तो एक और आगे आएगा ये वाला, तो इस तरफ आया। ये वाला जब आपका यहां शिफ्ट होगा तो ये एक और आगे जाएगा तो ये वाला बनेगा। यानी अगले में अब क्या होना चाहिए, अब या तो फिर आप चीजों को दूसरे तरीके से समझिएगा, दूसरे तरीकों से ध्यान से समझो। हो सकता है आपका कि जब ये वाला इस तरफ क्लॉकवाइज को रोटेट हुआ तो ये वाला एक पीछे की तरफ आ जाएगा, आएगा पीछे की तरफ। अगर ये पीछे की तरफ आया तो फिर यहां चीजों को कैसे रिलेट करेंगे कि ये वाला आपका यहां शिफ्ट हुआ तो है ना, ऐसा वाला पहले इस तरीके से, फिर यहां पर, फिर इस तरीके से, फिर यहां पे। तो आपका जो ब्लैक स्पॉट है ना, ये वाला भी एक एक करके क्या होता जा रहा है, शिफ्ट। मेरे कहने का मतलब समझिएगा, ये आगे की तरफ शिफ्ट हुआ तो फिर यहां पे आया, यानी ये पूरा वाला आपका इस तरीके से गया। अब अगले में जब यहां शिफ्ट हुआ तो फिर ये और आगे शिफ्ट होगा तो आपको ये वाला हिस्सा दिखाई देगा। ये वाला जब आगे जाएगा तो एक और आगे की तरफ खिसकेगा तो फिर आपको बीच में दिखाई देगा। यानी अगले वाले में ध्यान से देखना कैसे आएगा, ये ट्रायंगल आपके, पहली बात तो ऐसे आने चाहिए। ये अब एक और आगे जब आपका शिफ्ट होगा, एक और आगे शिफ्ट होगा तो ये वाला आपका क्या बनेगा, ब्लैक वाला, ये सबसे ऊपर। और ऐसा हमको कहां दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी में। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से लगाना आप कि किस तरीके से आपका ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। यानी आपको जो ब्लैक स्पॉट वाले हैं उसको देखना है, और ये आपका 90 डिग्री यानी कुल मिला के 90 डिग्री क्लॉकवाइज में तो पहले ये गए, और ब्लैक स्पॉट एक पोजीशन आगे राइट साइड को आपका खिसकता हुआ गया, तो फिर आपका आंसर कौन सा बना इसमें, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसको ध्यान से लगाना, फिर आप देखना कि क्या इसमें आंसर बन के आएगा। तो इस तरीके से ये अप्रोच में आप जाके आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अगर आप देखें तो अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है इसमें पेपर कटिंग और फोल्डिंग का, और इसने क्या कहा गया, इसको जब आप खोलेंगे तो इन दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ये खुल के आपके पास बनेगा तो ऑप्शन को सेटिस्फाइड करेगा। अब ध्यान से दो ना, पेपर कटिंग में क्या होता है, ये पेपर पहले इस तरफ फोल्ड हुआ तो आपके पास केवल इतना हिस्सा बचा, फिर यहां से ऊपर फोल्ड हुआ तो आपके पास अंत में कौन सा हिस्सा बचा, ये वाला। अब बच्चों याद रखना इसमें एक चीजें, जब भी आपका पेपर फोल्ड हुआ और जब ये खुलेगा तो ये फिर उसी सीक्वेंस में खुलता है जिस सीक्वेंस में बंद होता जाता है। यानी अब जब आप इसको खोलोगे तो पहले नीचे की तरफ खुलेगा तो फिर आपके पास ये पूरा का पूरा पेपर इस तरीके से दिखेगा, फिर क्या होगा, इधर वाला इधर खुलेगा तो ये पूरा का पूरा आपको इस तरफ खुलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हमें पता है जब यहां से यहां पेपर फोल्ड हुआ तो पूरा हिस्सा इस तरफ फोल्ड हुआ। अब याद रखिएगा, पेपर जिस सीक्वेंस में बंद होता है उसी सीक्वेंस में खुलता भी है। और एक बात ध्यान रखना, जब ये खुलेगा तो हमेशा मिरर इमेज बनाता है। मिरर इमेज मतलब जब ये वाला हिस्सा खुलेगा तो आप समझिए यहां पर एक मिरर लगा हुआ है तो ये मिरर इमेज बनाएगा। मिरर इमेज कैसे बनाएगा, ये वाला एरो आपको ऐसे दिखाई देगा यहां पे टिक नीचे, ठीक है, और ये वाला जो ट्रायंगल है ये ऊपर की तरफ है। अब इस ट्रायंगल की फेसिंग आपको कहां दिखाई देगी, ये वाला ट्रायंगल नीचे की तरफ दिखाई देगा, और ये जो सर्कल यहां पे है वो सर्कल आपको यहां दिखाई देगा। ठीक है, तो पहले दिए गए ऑप्शन में आप केवल इतने वाले हिस्से को चेक करके बता दें कि ये कहां पर मैच हो रहा है। अगर आप देखें तो ये मैच कहां पे हो रहा है, यहां पहले वाले में भी मैच हो रहा है, ठीक है, आंसर हो सकता है। दूसरे वाले में मैच हो रहा है, ये एरो के नीचे एक और एरो आना चाहिए था, दूसरे में मैच
नहीं हुआ तो दूसरा ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अगर आप इस हिस्से में देखें तो ये वाला हिस्सा भी आपका मैच हो रहा है, यानी तीनों ऑप्शन आपके पॉसिबल है, यानी केवल ऑप्शन बी आपका क्या हुआ, एलिमिनेट हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, अब जब आपके पास ये वाला खुला तो आप इस पूरे हिस्से ने इस तरफ खुलना है, तो इस वाले एरो का अगर आप देखेंगे, ये पहले ऊपर वाला एरो, ये ऊपर वाले, अब देखो इस पूरे में आपका मिरर आपने इमेजिन करना है, मिरर इमेज, तो ये वाला एरो इस तरफ, ये वाला, यानी ये दोनों एरो की फेसिंग इस तरफ होने चाहिए। तो देखो कौन से ऑप्शन में दोनों एरो की फेसिंग इस तरफ नहीं है, ये ए में नहीं है, तो आपका ए भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। यानी आंसर या तो सी या तो डी। और सी और डी में मुख्य अंतर क्या है, आप बता सकते हैं? सी और डी में जो अंतर है वो किस तरीके का है, इन सर्कल की पोजीशन का है कि ये टॉप में आएंगे या बॉटम में आएंगे। ध्यान से देखना, तो आप देखना ये सर्कल ऊपर की तरफ नहीं बनने चाहिए, सर्कल कहाँ बनने चाहिए, बॉटम में। कैसे? इस सर्कल का मिरर इमेज यहाँ पे बनेगा और इस वाले का कुछ इस तरीके से बनेगा। इस सर्कल का यहाँ पर बनना चाहिए और ये जो ट्रायंगुलर है ये कुछ इस तरीके से आपको यहाँ बनेगा। तो देखो ये ऑप्शन आपका कहाँ मैच हो रहा है, ऑप्शन सी में। तो बेहद आसान होता है, इस तरीके से आप इनके सॉल्यूशन पे जा सकते हैं और अपने प्रश्नों का सही से आंसर एग्जाम में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बनेगा। चलिएगा, पांचवा क्वेश्चन अगर आप देखें तो पांचवा क्वेश्चन आपको कोडिंग डिकोडिंग का पूछा गया और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। बेहतरीन प्रश्न किस वजह से, देखो जरा आप, COUNTY, इसका जो कोड है आपको यहां पर दिया गया। अब ध्यान से देखना, अगर कोड आपका इस तरीके से दिया गया है तो फिर क्या आपने करना है। अब देखना, अगर हम देखें तो जो जो अल्फाबेट इसमें है, क्या सारे के सारे अल्फाबेट इसमें आपको एज इट इज मैच नजर आए? नहीं, सारे नहीं, केवल कुछ ही ऐसे अल्फाबेट हैं जो मैच हो रहे हैं और बाकी अल्फाबेट मैच नहीं हो रहे, यानी लेटर कुछ कुछ मैच हो रहे हैं, कुछ लेटर मैच नहीं हो रहे हैं। और जब इस तरीके से होता है तो एक बार आप ध्यान से देखना किस तरीके से आप इसके लॉजिक पे चल सकते हैं, बहुत ध्यान से देखना, तब तक क्वेश्चन को बनाते रहिए। COUNTY ये बना, और इसका जो अगर आप कोड देखें U, अगला है L, फिर है CY और फिर क्या दिया गया, GN। अब ध्यान से देखो यहां क्या चला, अगर मैं देखूं तो मेरे को मेरा C सेम टू सेम नजर आ रहा है, U भी मुझे सेम टू सेम नजर आ रहा है, N भी एज इट इज नजर आ रहा है, Y भी एज इट इज नजर आ रहा है। यानी दिए गए प्रश्न को अगर आप देखें तो आपको पूछा गया RLFTHE। अब इसको कैसे बनाएंगे, सेम ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे, R मुझे सेम टू सेम नजर आया, F मुझे सेम टू सेम नजर आया, T मुझे हुबहू इस तरीके से नजर आना चाहिए, E इस तरीके से नजर आना चाहिए। तो पहले तो आपका आंसर केवल इसी तरीके से आपके पास एक मिनट रुकिएगा, फॉरेस्ट वाला देखो ये आपका मैच हो रहा है ना, जो फॉरेस्ट है, एक मिनट रुकिएगा, फॉरेस्ट का कोड ये दिया गया था तो मैंने इसको लेके चला तो आपका फॉरेस्ट बन सकता है। या फिर अगर आप इसको इस तरीके से जाएं कि जो क्वेश्चन पूछा गया सीधे उसी का आंसर निकालते हैं। आपको पूछा गया MARGIN, तो देखो MARGIN, इसका कोड क्या होगा, ये आपका M इस तरफ, R इस तरफ, G इस तरफ, N इस तरफ आना चाहिए। अब हुआ क्या, आपके ऑप्शन R से शुरू होना चाहिए, तो ये वाला एलिमिनेट, ये वाला एलिमिनेट। अब हुआ क्या, देखो O का अपोजिट क्या होता है, L, T का अपोजिट क्या होता है, G, तो यहां भी हम क्या करेंगे, यहां देखो A का अपोजिट क्या होता है, Z, और I का अपोजिट क्या होता है, R। तो आपका आंसर कौन सा बनेगा, फिर ये वाला बनेगा। और ये कहां पे नजर आ रहा है, RZM NRG, तो कहां दिखाई दिया, ऑप्शन नंबर 1 में। तो कोडिंग डिकोडिंग का जो क्वेश्चन जो था वो इतना कठिन नहीं था कि ना बन पाए, विद इन आपका 5 से 7 या मैक्सिमम 10 सेकंड में बन जाना चाहिए। बस आपको एनालिसिस इसमें जरूर करना है कि इसमें हुआ क्या है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका जो बना हुआ है, ये बना हुआ है एम्बेडेड इमेज का, और इसने क्या कहा, ये जो आपको यहां पर ये दिखाई दे रहा है, ये इन 4 में से आपको कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है। एक बार इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, 10-15 सेकंड को एनालाइज कीजिए इसको, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं कि ये आपको कहां पे नजर आया है। देखो याद रखना, ये रोटेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ डायरेक्शन लिखा हुआ है, रोटेशन इज नॉट अलाउड, रोटेशन अलाउड नहीं है। तो एक बार देखिएगा इसको कहां पे आपको नजर आ रहा है। देखो
अगर आप चारों डायग्राम में इस वाले पोर्शन को ढूंढे, देखो इसमें ना तो कोई कॉन्सेप्ट लगता है ना ही कुछ है, केवल विजुलाइज करके चीजों को बनाना है। अगर ये वाला हिस्सा अगर आप देख पाए इसमें, तो इसको आपने ये चेक करना है ऐसे कहां पे आपको हूबहू ये नजर आ सकता है। अब देखो ये वाला हिस्सा, ये इस तरीके से, तो देखो क्या ये वाला हिस्सा इस पोर्शन में आपको नजर आया? मैं इसको फिर से क्लियर करता हूं। ये देखिए ये वाला हिस्सा आपका यहां पर आपको नजर आएगा कुछ इस तरीके से। तो फिर इसका आंसर कौन सा बनना चाहिए? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। इस छठवें प्रश्न के लिए जो आपका सही आंसर आना चाहिए वो कौन सा आना चाहिए? ऑप्शन बी। ये ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं है, बड़े आसानी से आपका इस तरीके से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो आपको ये सीरीज से दिया गया, और सीरीज में भी पर्टिकुलर ये क्वेश्चन आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। अब नंबर सीरीज में एक बार नंबर्स को एनालाइज करना कि इनके बीच में गैप बहुत ज्यादा है या कम है। अगर गैप बहुत तेजी से बढ़ेगा तो फिर मल्टीप्लाई का होता है, लेकिन अगर आपका गैप बड़ी आसानी से बनता है तो फिर ये आपका कहाँ जाता है? एडिशन में जाता है। और अगर आप नंबर को देखें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अगर आप 91 से 111 तक जाते हैं तो देखो यहां कितना बढ़ा आपका? +20 बढ़ा। यहां से अगर आप यहां जाएंगे 111 से अगर आप 133 में जाते हैं तो ध्यान से देखना कितना बढ़ा? 3 में से 1 गया 2, तो यहां आपका कितना बढ़ा नंबर? +22। अब ये तो क्वेश्चन मार्क है, यहां तो पता नहीं है, लेकिन यहां लास्ट में देखना आपका नंबर कितना बढ़ा। देखो ध्यान से देखो, इसको गैप निकालिएगा, कितने का गैप बना है आपके पास? ये 20 का बना, यस यहाँ पे 22 का बना। अब यहाँ पे भी एक गैप आएगा, यहाँ पे भी एक गैप आएगा। इस गैप को देखो कितना बनेगा, तो देखो 11 में से 3 गया आपका 8 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 8 गया 2, तो यहाँ से यहाँ कितने का गैप बना? 28 का। यानी पहले 20 का गैप फिर 22 का गैप, यानी अगर आप देखें तो गैपों में भी कितने का अंतर आ रहा है? 2 का। अगर इसको एनालाइज करें तो 33 से जो अगला नंबर आना चाहिए उसमें आपका 24 का गैप होना चाहिए, और फिर यहां से जब 83 में जाएंगे तो +26 का गैप, और यहां से यहां ऑलरेडी कितना आ चुका है? 28 का गैप आ चुका है। तो देखो 133 में 22 अगर आप ऐड करेंगे, 133 में 22 ऐड करेंगे, ये 22 नहीं, कितना ऐड करना पड़ेगा आपको? 133 में 24, तो देखो कितना आएगा? 4 और 3 7, 3 और 2 5, और ये कितना बनेगा आपका? 157। और 157 आपको कहाँ दिया गया? ऑप्शन फर्स्ट में। तो बड़ा सिंपल सा इसमें लॉजिक चल रहा था, +20 22, यानी लॉजिक क्या चला? +20 का, +22 का, फिर आगे देखें +24 का, फिर आगे देखें +26 का, और फिर +28 का। तो इस प्रकार का आपका इसमें लॉजिक चलता हुआ चल रहा था। तो आपका आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर 1 यानी 157। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके का है? अगला क्वेश्चन आपको स्लॉक्स का पूछा गया। स्लॉक्स में आपको बताना है ऐसा कौन सा कंक्लूजन है जो आपका फॉलो कर रहा है, क्योंकि प्रश्न में आपको यही पूछा गया है विच ऑफ द कंक्लूजन इज लॉजिकली फॉलो, कौन सा लॉजिकली फॉलो कर रहा है। तो एक बार इसको देखिएगा किस तरीके से आपका इसमें आंसर बनना चाहिए, बड़े ध्यान से इसको देखें। तो अगर आप सॉल्यूशन पे इसके चलें तो देखो क्या बनेगा? सम सेल्स आर पेबल्स। तो देखो कुछ जो सेल हैं इसमें और इसमें कौन सा रिलेशन है? ये है आपका सम का रिलेशन। तो ऐसा बनेगा। और कहा गया जितना भी आपका पेबल्स है ये क्या बनेगा? आपका रॉक बनेगा। तो ये बना आपके पास। अब देखो आंसर के पहला कंक्लूजन, नो सेल इज रॉक। कहेगा सेल और रॉक में जो है नो का रिलेशन है। देखो पहली बात, दोनों स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, तो नेगेटिव कंक्लूजन तो कभी फॉलो करता ही नहीं है। और दूसरा देखो इनमें नेगेटिव का रिलेशन कहीं है ही नहीं। दूसरा कहा गया सम सेल आर रॉक, तो सेल रॉक है, तो ये आपका डेफिनेटली क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन 4, यानी वो ओनली सेकंड कंक्लूजन इज फॉलो, केवल दूसरा कंक्लूजन ही आपका अनुसरण करता है। देखो इसको हिंदी में नहीं रखा गया क्योंकि आपका पीपीटी बहुत बड़ा जा रहा था, स्लाइड से बाहर हो रहा था, फॉन्ट छोटा हो रहा था, इसलिए इसको केवल इंग्लिश में रखा गया। तो आप इस तरीके से इसको मैनेज कर लेना। आंसर आपका क्या बनेगा इसमें? ओनली सेकंड फॉलो, जो कि आपको कहां दिया गया है? ऑप्शन नंबर 4 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन फिर आपके पास जो यहां पर दिखाई दे रहा है वो है आपका कोडिंग डिकोडिंग से। एक बार इसको आप आराम से देखिएगा, बहुत इतना इसमें लॉजिक लग नहीं रहा है कि ज्यादा आपका टफ जाएगा। एक बार इसको ट्राई करना, किस तरीके से यहां आंसर बनना चाहिए उसको एक बार चेक करें। इसने कहा
OSQ15 को किसी सर्टेन वे में, मतलब PRO5 को ये कहा गया। इसको क्रॉस चेक करने के लिए एक और दिया गया है OPO10। OPO10 को क्या कहा गया इसने? NQQ30। तो आपको क्या पूछा है बताओ, MAC9 MAC9 का कोड क्या होगा? तो देखो किस तरीके से लॉजिक लगेगा, बहुत लोगों का आंसर आ भी गया होगा, इतना इसमें कठिन है नहीं। अब देखो इसको बार चेक कर लेते हैं। PRO5 इसका जो कोड दिया गया वो दिया गया आपको OSQ15। इसी को फॉलो करते हुए दूसरा दिया गया आपको OPO10 का ये। तो आपको क्या पूछा गया बताओ, MAC9 का क्या होगा? MAC और 9 का पूछा गया। अब देखो लॉजिक क्या है, अगर आप P से O में आएंगे, ये आपका 16 होता है, ये 15 होता है, कितना हुआ? -1। R से S में आओगे +1, O से Q में आओगे, ये आपका कितना होता है? O पता है सभी को 15 होता है, और ये कितना होता है? 17। तो यहाँ पे कितना हुआ? +2। और 5 का अगर आप 3 गुना कर दें तो आपको क्या मिलेगा? 15 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल मिलेगा। अगला देख लो, ये वाला OPO10, इसको क्या कहा गया? OPO10। OPO10 को आपका जो लॉजिक दिया है NQQ30, NQQ और ये क्या दिया गया? 30। अब देखें, अगर आप O से N में आए, ये आपको पता है 16 होता है, कितना होता है? 16, ये 14, तो कितना कम हुआ? -1। P से Q में आएंगे तो देखो ये आपका 16 होता है, ये 17 होता है, यहाँ कितना हुआ? +O। O से Q में आओगे, ये आपका 15 होता है, ये 17 होता है, यहाँ कितना ऐड हुआ? +2। और 10 का अगर आप 3 गुना कर दें तो आपको क्या मिलेगा? 30 मिलेगा। यानी यहां भी क्या लॉजिक चलेगा? सबसे पहले -1, M में से -1 करो, क्या मिलेगा आपको? L, क्योंकि आपका 12 पे L ही होता है। फिर +1 करना है, +1 करोगे B, फिर क्या करना है? +2, C में +2 ऐड करो E, और 9 का अगर 3 टाइम करेंगे तो कितना मिलेगा आपको? 27। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? L MN। 1 मिनट रुकेगा, यहाँ पे कुछ समस्याएं आई। आंसर देखो इसका, MN पहले वाले में -1, यहां भी -1, तो किसका पूछा गया था? अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू मैक? ओके, मैक 9 से कौन सा रिलेटेड होगा? इसका मतलब हमें यहां इस तरीके से करना होगा, क्योंकि आप अगर 27 देखें तो ऑप्शन में कहीं है, बिल्कुल है, लेकिन ये तो बनेगा नहीं। अब देखो इसको, देखो ये उल्टा चलेगा आपका। इसने क्या पूछा, कौन सा ऐसा होगा जो मैक 9 से रिलेटेड हो? तो देखो अगर आप यहाँ पे n रखें तो पहले वाले में से आपने क्या करना है, देखो आपने हमेशा -1 किया तो यहाँ भी -1 करेंगे, तो n में से -1 किया तो क्या आएगा? m। अगला देखें, इसमें दूसरा आपने a लाना है, और a कब लाना है? +1 करके। तो जब मैं z में +1 करूंगा तो z में +1 करके क्या आएगा? a। अब अगला वाला देखिए, +2 करना था, तो कौन सा ऐसा अल्फाबेट है जिसमें मैं +2 करूं? तो आपका क्या आना चाहिए? C। तो ये क्या आना चाहिए? NAZ। और ये देखो आपका कौन सा ऐसा नंबर होता है जिसका 3 गुना ये होता है? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? NZA3। तो आपके पास जो इसमें सही आंसर बनना चाहिए वो बनेगा आपका ऑप्शन 1, क्योंकि यहाँ पे उसने ये नहीं कहा कि MAC9 MAC9 का कोड क्या होगा, उसने यहाँ पूछा MAC9 इनमें से किसका कोड होगा? तो ये किसका कोड होगा? आपका NZA3 का। तो इस तरीके से आपका इसका आंसर आ जाएगा। बढ़िया प्रश्न पूछा गया था, थोड़ा घुमा दिया था इसने, तो आंसर क्या बनेगा इसका? ऑप्शन 1। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन को अगर आप देखें तो अगला क्वेश्चन भी आपका कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया, और कोडिंग डिकोडिंग में आपको इसमें यह बताना है कि पाउडर का कोड क्या होगा। तो इसको एक बार एनालाइज कीजिएगा किस तरीके से आपका इसमें लॉजिक चल रहा है, फिर मैं इसका सॉल्यूशन और अप्रोच बताऊंगा कि एग्जाम में इस अप्रोच को कैसे आपने लेके चलना है। चलिए देखिएगा यहां OIL, इसका कोड दिया गया 27। अगला देखें CREAM, इसका जो कोड दिया गया वो कितना दिया गया? 125। वो आपको पूछा गया बताओ पाउडर का कोड क्या होगा? अगर आप देखें एल में नंबर ऑफ अल्फाबेट 3 है, ये 27 दिया गया, ये 125 दिया गया, और इसका कोड पूछा गया। अब
इसमें जो अल्फाबेट अगर आप इनको ऐड भी करें तो वो 27 से ज्यादा आना चाहिए। इसमें जो अल्फाबेट है इन सबको ऐड करोगे तो मेरे ख्याल से आपका वो क्या 125 बनेगा, नहीं आएगा 125 तक। तो हुआ क्या, ऑयल में नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ लेटर कितने हैं 3, और अगर आप 3 का क्यूब करोगे तो आपको क्या मिलेगा 27। फिर से याद रखना क्या चल रहा है, नंबर ऑफ लेटर, क्रीम में नंबर ऑफ लेटर कितने हैं 5, और अगर आप 5 का क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा 125। तो कुल मिला के इसमें पैटर्न क्या चल रहा है कि कोई भी पर्टिकुलर वर्ड है उसका नंबर ऑफ लेटर लिखो और नंबर ऑफ लेटर का क्यूब कर दो तो फिर आपका वो आंसर बनेगा। यानी इसका जो आंसर है वो आपका कितना बनना चाहिए, ऑप्शन 4 216। तो इसका डिकोड जब आप करेंगे तो किस तरीके से लॉजिक चला कि किसी पर्टिकुलर वर्ड में कितने नंबर ऑफ लेटर है और नंबर ऑफ लेटर का क्यूब करना है तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से आपका चलेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 11वां प्रश्न आपको क्या पूछा गया है, 11वां जो अगर प्रश्न पे जाएं तो फिर ये आपका सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया और आपको पूछा गया इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करते हैं, आपने केवल क्या निकालना है, पर्टिकुलर अल्फाबेट के बीच में गैप निकालेगा कि पहले में कितने का गैप है और दूसरे में कितने का गैप है, तो फिर आंसर आ जाना चाहिए। ऐसे बहुत क्वेश्चन हम कर चुके हैं। देखो ये आपका 13 होता है और ये होता है 15, तो यहाँ कितने का गैप आया 2 का। ये आपका 19 होता है, ये 21 होता है, तो यहाँ कितने का गैप आया 2 का। यानी अब मैं ओ से अगर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालूं तो क्वेश्चन मार्क का पहला लेटर कितना होना चाहिए, ये 15, ये 17, 17 का मतलब क्यू, यानी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए क्यू से। तो ये आपका आंसर नहीं होगा, ये आपका आंसर नहीं होगा, QRIL। दूसरा देखो, अब दूसरे में अगर हम जाएं तो देखो M से K, ये आपका 13 होता है, ये 11 होता है, 13 11 कितना कम हुआ -2। इसका भी दूसरे को आप लगाइएगा, ये आपका 7 होता है, ये 5 होता है, कितना कम हुआ -2। यानी K से जब मैं आगे जाऊंगा यहाँ पर, यानी आगे की तरफ जाऊंगा तो मुझे यहाँ भी कितना कम करना होगा -2, और 11 में से -2 कम करोगे तो 11 में से -2 कम करके I आएगा, I का मतलब 9। तो फिर आपका कौन सा आंसर बचेगा इसमें, ऑप्शन 1 बचेगा। अब आपका ऑप्शन 4 भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, केवल आप गैप निकाल के इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका जो पूछा गया वो एनालॉजी से पूछा गया कि किसी तरीके से नन का रिलेशन कॉन्वेंट से है तो किंग का रिलेशन किससे होगा। हिंदी में आप देखें तो यही लिखा गया, नन का रिलेशन कॉन्वेंट से तो किंग का रिलेशन किससे होगा। अब देखो नन और कॉन्वेंट में क्या रिलेशन हो जाएगा, नन का मतलब हो गया जो नन है वो कहाँ रहते हैं, कॉन्वेंट में। यानी क्या मतलब हो गया, नन का मतलब आप ये समझ सकते हैं हिंदी में जो बैरागी लोग होते हैं, जिनका जीवन की मोह माया से जो बिल्कुल ऐसे अलग हो जाते हैं, बैरागी लोग, और ये कहाँ रहते हैं, कॉन्वेंट। और कॉन्वेंट को आप ये कह सकते हैं एक तरीके का मठ, ठीक है। तो ये लोग कहाँ रहते हैं, कॉन्वेंट में, यानी जो लोग बैराग हो जाते हैं वो कहाँ रहते हैं, मठ में। इसी प्रकार पहले का दूसरे से क्या संबंध हो जाएगा, या दूसरे का पहले से क्या संबंध, कि पहला वाला दूसरे में रहता है। यानी जो बैराग हो गए वो कॉन्वेंट यानी मठ में रहते हैं। तो यह पूछा गया किंग यानी राजा कहाँ रहता है, तो बिल्कुल आंसर क्या आ गया, राजा कहाँ रहता है, ऑप्शन 2 यानी पैलेस यानी महल में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपको ये पूछा गया है डिस्टेंस और डायरेक्शन से, और डिस्टेंस डायरेक्शन में आपको यहाँ किन्हीं 2 पॉइंटों के बीच की दूरी पूछी गई, दूरी भी नहीं डिस्टेंस पूछा गया कि किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरा पॉइंट कौन सी दिशा में रहता है। अब क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, Q जो है नॉर्थ में है P का, इस तरीके से, और पूरा कुछ दिया गया। अब पूछा गया व्हाट इज द पोजीशन ऑफ T विद रिस्पेक्ट टू R, R के रिस्पेक्ट में T कहाँ है। और देखो इसमें कहा गया ऑल पोजीशन आर अरेंज टू ग्रिड पैटर्न, सभी पोजीशन को ग्रिड पैटर्न पे आपने लगाना है। ग्रिड पैटर्न का मतलब होता है पैरेलल लाइंस, यानी अगर आप देखें इसका पैरेलल ये हो जाएगा, इसका पैरेलल ये हो जाएगा, तो पैरेलल लाइन के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। यानी अगर कोई पॉइंट यहाँ पे तो दूसरा इसका यहाँ पे होगा। अगर ये कोई सिटी A है तो ये सिटी B हो जाएगा, नहीं एक दूसरे के एग्जैक्ट कहाँ आने चाहिए, पैरेलल में आना चाहिए। और ऐसा किस लिए कहा गया, क्योंकि आपको पता है जब किन्हीं 2 पॉइंटों के बीच की दूर की डिस्टेंस ना दी गया हो, दूरी ना दिया गया हो, तो आप किन्हीं भी 2 पॉइंटों को बता नहीं सकते कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरा किस तरफ आना चाहिए, यानी अगर पैरेलल की बात की जाए तो। अब इसने क्या कहा इसमें कि जो आपका Q है वो नॉर्थ में है P के। अब देखो
अब आप P को यहां पे रख लो तो P के नॉर्थ में इस जगह पे आपका क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। अगला देखें क्या कहा गया, R इज टू द वेस्ट ऑफ Q, R वेस्ट में है Q के, तो Q ये रहा, Q का वेस्ट R आपको यहीं पे मिलेगा, तो यहां पे कौन सा पॉइंट आ गया, R। अब देखो ये वाला और ये वाला इस तरीके से यहां पे R आया, यहां पे Q आया। अगला देखो T जो है ईस्ट में है S के ईस्ट में T है, यही तो कहा गया टाउन T इज ईस्ट ऑफ S। अब रख नहीं सकते क्योंकि हमारे पास तो Q P और R ही आए। अगला देखो उसको छोड़ दो, टाउन S नॉर्थ में है R के, S कहां है, R के नॉर्थ में, तो ये रहा R के नॉर्थ में, यहां पे कौन आ जाएगा, S आ जाएगा। कुछ ऐसी बन रहा है, टाउन Q इज नॉर्थ ऑफ P, P के नॉर्थ में कौन आ गया, Q आ गया। R इज टू द वेस्ट ऑफ Q, Q के वेस्ट में कौन आ गया, R आ गया। टाउन S इज टू द नॉर्थ ऑफ R, R के नॉर्थ में कौन, टाउन S नॉर्थ में R। अब देखो T इज ईस्ट ऑफ S। अब देखो इतना पता है S के ईस्ट में T आएगा, लेकिन उसने ये, अब आप कैसे बता पाएंगे, अगर यहां पे होगा T तो तब भी वो S के ईस्ट में है, अगर यहां पे होगा T तब भी वो E के ईस्ट में, S के ईस्ट में, और अगर यहां पर आपका T होगा तब भी वो S के कहां है, ईस्ट में। लेकिन उसने कहा आपने इन सभी पोजीशन को किस पोजीशन में लगाना है, ग्रिड, और ग्रिड का मतलब क्या होता है, पैरेलल। यानी अगर यहां पर ये है तो इस पॉइंट का पैरेलल यहां पे आना चाहिए, इस लाइन की पैरेलल में ये लाइन आ जाएगा, और S के ईस्ट में कौन आ जाएगा, T, तो ये एग्जैक्ट यहां पे आएगा। क्योंकि अगर ये T ये ग्रिड वाला नहीं कहता तो पता नहीं चलता T यहां पे आता, यहां पे आता या इससे आगे की तरफ जाता, तो फिर वो समस्या कर सकता था। अब प्रश्न क्या पूछा, प्रश्न पूछा गया T विद रिस्पेक्ट टू R। इसको बड़े ध्यान से देखें, R के रिस्पेक्ट में T कहां है, तो ध्यान से देखें R के रिस्पेक्ट में T कहां है, तो R के रिस्पेक्ट में T इस तरफ है, तो यानी कौन सी दिशा में है ये, नॉर्थ ईस्ट में। तो भाई ये नॉर्थ ईस्ट तो होता है, R के रिस्पेक्ट में अगर आप T को देखें तो कहां आएगा, नॉर्थ ईस्ट में आएगा। अगर T यहां पर होगा तब भी कहां पे आएगा, नॉर्थ ईस्ट में। अगर T यहां पर है तब भी कहां होगा, R के रिस्पेक्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, और आगे भी जाएगा तो तब भी कहां आएगा, नॉर्थ ईस्ट में। और वैसे इसने ग्रिड पैटर्न का, तो आपका आंसर इसी तरीके से बनेगा। तो फिर इसका पर्टिकुलर जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन 4 आना चाहिए, यानी नॉर्थ ईस्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन फिर आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन का कहा गया, और इसमें आपको पूछा गया कि कौन से दो साइन को आप आपस में एक्सचेंज कर दें ताकि आपका ये इक्वेशन सेटिस्फाइड कर दे और आपका आंसर कितना आ जाए, 106। अब ध्यान रखना, मैथमेटिकल ऑपरेशन को जब भी आप सॉल्व करें तो हमेशा पहले डिवाइड पे फोकस करना, और डिवाइड को ही आपने क्या बनाना है, प्रायोरिटी में चलना है। अब पहला ऑप्शन कहा उसने डिवाइड और प्लस को आप चेंज कर दो, तो एक बार डिवाइड और प्लस को फोकस करते हैं। अगर मैं यहाँ पर प्लस की जगह डिवाइड रख दूं और डिवाइड की जगह प्लस रख दूं, तो डिवाइड पे अगर मैं फोकस करूं तो क्या ये कट सकता है, 13 डिविजिबल है 145 से, नहीं, तो इसको मैं एक बार के लिए एलिमिनेट कर सकता हूं, इसको मैं प्रायोरिटी में नहीं दूंगा। चलिए दूसरे में कहा उसने माइनस और इनटू। अब अगर आप माइनस और इनटू, यानी इनटू और माइनस कहां पर है, इन दोनों को एक्सचेंज भी कर लो, लेकिन आपको पता है क्या ये 29 से 145 डिविजिबल हो जाएगा। देखो 5 9 45, 5 दूनी 4 4, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये भी आपका आंसर हो सकता है, तो इसको हम प्रायोरिटी में रखेंगे। चलो दूसरा, अगले में आ जाओ, डिवाइड और माइनस। अगर आप डिवाइड की जगह माइनस और माइनस की जगह डिवाइड रखें, देखो माइनस की जगह अगर मैं डिवाइड रखता हूं तो 29 इंटू 52 अपॉन 11, तो 11 से ना तो 52 कटेगा ना ही 29 कटेगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन थर्ड भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, यानी पहला और तीसरा एलिमिनेट हो गया। चौथे को देखें तो वो कहता है इनटू और प्लस को आप इंटरचेंज करो, तो इनटू और प्लस को देखें, ये रहा प्लस, ये रहा इनटू, अगर मैं इसकी जगह इनटू इसकी जगह प्लस रखूं तो पॉसिबल है, यानी आपका दूसरा ऑप्शन भी अभी पॉसिबल है और चौथा भी पॉसिबल है, यानी आपका पहला और थर्ड तो एलिमिनेट हो चुका है। अब एक बार इनको चेक करते हैं कैसे आएगा ये। अगर आप यहां मान ले जाए इस ऑप्शन को रखते हैं तो माइनस और इनटू, यानी इनटू की जगह कौन आ जाए, माइनस, और माइनस की जगह कौन आ जाए, इनटू। तो देखो जरा एक बार, ये आपका बनेगा 13 प्लस 5 माइनस, अब देखो ये कितना आएगा, 11 2 जा 22, 11 पंजे 55, और 55 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 2, कितना आ जाएगा 57। तो क्या ये 106 पॉसिबल हो रहा है, बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन आपका ऑप्शन 2 भी नहीं होगा, यानी फिर आपका आंसर कौन सा आएगा,
आपका आंसर 4 ही आएगा। और अगर आप इसको क्रॉस चेक करेंगे तो डेफिनेटली आपका आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन 4। तो अब आपको यहाँ इसको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन 4। तो यहाँ भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिएगा और डिवाइड को आप प्रायोरिटी में लेके चलें तो आपका आंसर ज्यादा इजीली आ सकता है बजाय सब ऑप्शन को चेक करने से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न फिर आपको कोडिंग डिकोडिंग का पूछा गया। अब बड़ा अच्छा प्रश्न है, एक बार इसको चेक कीजिएगा और बताइएगा यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए। देखो, मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग का पहले भी लॉजिक बता सका हूं कि ऐसे प्रश्न किस तरीके से किए जाते हैं। देखो, अगर आप देखें तो फ्राइट में जो जो एलिमेंट यूज हुए हैं क्या सारे के सारे यहाँ हैं, तो देखो कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो आपके मैच हो रहे हैं, बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे। देखो FRIGST, F, देखो केवल F के अलावा बाकी और कोई भी एलिमेंट आपका मैच नहीं कर रहा। अच्छा, यहां भी देखो SHRED और यहां दिया गया OEPPAB, यानी जो लेटर आपके वर्ड में है वो सारे के सारे कोड में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये तो कुछ ऐड हो रहा है या कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मिक्स में चल रहा है। अब देखो, जब भी आपके वर्ड में जो लेटर है वो एज इट इज कोड में ना हो तो आपका जरूर कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट या एडिशन में चलता है। अब देखो कैसे आएगा, FRIGST, FRIGHT, और कोड में अगर आप देखें फोकस करें FOCQED। चलो ये दिया गया, आपको पूछा किसका गया, UPS, देखो UPSETS, इसका कोड पूछा गया। अब लॉजिक लगाते हैं। देखो, जब भी कहा है तो नंबर, इसका जो अल्फाबेटिकल पोजीशन है उस पर फोकस करना है। ये आपका 6 होता है, 18 होता है, ये 9 होता है, ये 7 होता है, ये 8 होता है, कितना होता है 20, ये आपका 6, 15, ये आपका 3, 17, E5 और D कितना होता है आपका 4 होता है। अब आप पैटर्न को लगाना, आप नंबर से नंबर को रिलेट करने की कोशिश करें, कौन सा नंबर कहां जा सकता है। तो जरा एक बार देखो, अगर आप देखें तो ये यहां गया, 6 था, 3 हुआ, कितना कम हुआ, -3, ये 9 था, ये 6 था, ये भी कितना कम हुआ, -3, 18 था, ये 15 था, ये कितना कम हुआ, -3, तो यहां भी -3, -3, 7 से 4 -3, 20 से 17 -3, सामने भी -3, यहाँ भी, यानी आपका जो लॉजिक चल रहा है वो क्या चल रहा है, -3। अब देखो ये आपका कितना होता है 21, अल्फाबेटिकल पोजीशन याद होना चाहिए, S19, E5, T20, S19। अब देखो U में से आप 3 कम करो, अगर आप 21 में से 3 कम करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 18 मिलेगा, और 18 का मतलब R। 19 में से भी 3 कम करो तो कितना मिलेगा, 16, 16 का मतलब P, और 16 में से 3 कम करो 13, 13 का मतलब M, यानी आपका आंसर क्या होना चाहिए, PMR। अब देखो PMR कहाँ कहाँ नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। आगे देखो, 5 में से 3 गया 2, 2 का मतलब B, क्योंकि ये इस तरफ आएगा। 19 में से 3 गया 16, 16 का मतलब P, तो ये इस तरह, और 20 में से 3 गया 17, यानी आपका की। तो फिर आप देखो कहाँ पे मैच हो रहा है आपका PQB, देखो PMR PQB, तो कौन सा ऑप्शन आपका मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3। तो यही इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए। तो लॉजिक आप जरूर देखिएगा, पैटर्न को जरूर पहचानना कि आपके नंबर कहीं मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर आपका मैच कर रहा है तो फिर वो सेम टू सेम में जाएगा, और अगर सेम टू सेम नहीं है तो या तो कुछ एडिशन या कुछ सब्ट्रैक्शन। तो यानी सब जगह आपका जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, -3, और यहाँ भी आपका सेम, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये सामने, ये इस तरफ, ये इस तरफ, और ये सामने, और सब जगह कितना कम हुआ, -3। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन को अगर आप फोकस कीजिएगा तो अगला क्वेश्चन है आपके पास नंबर सीरीज का, और नंबर सीरीज में फिर वही चीजें आप जरूर चेक करें कि ये आपका एडिशन का है या सब्ट्रैक्शन का है, उस पर आप जरूर देखिएगा। क्योंकि अगर आप नंबर के पैटर्न को देखें तो बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं, काफी स्लोली बढ़ रहे हैं, स्लोली बढ़ रहे हैं। तो यहां से यहां देखो कितने का अंतर आ रहा है, 20 का अंतर आ रहा है। यहां से यहां देखें कितने का अंतर आया, 22 का आ रहा है। तो क्या चल रहा है, 20, 22, तो फिर आगे क्या चलने की संभावना हो सकती है, +24। एक बार देखते हैं, 24 ऐड करके 2 और 4 आपका कितना होता है, 6 होता है, 3 और 2 5, 156, यानी यहाँ पे क्या आया, 156। अच्छा, ऑप्शन में है 156, बिल्कुल है। आगे देखें 156 और 84 में
क्या आपके पास देखो 20, 22, 24, तो यहां से यहां आपका 26 का गैप होना चाहिए, और है, बिल्कुल है। तो यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका लॉजिक क्या चल रहा है? लॉजिक चल रहा है +20, +22, +24, और लास्ट में फिर दो नंबरों के बीच का गैप कितना है? +26। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन थर्ड ही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो बड़ा आसान सा प्रश्न पूछा गया नंबर सीरीज में भी। अगला क्वेश्चन, ओ मिरर इमेज। अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? देखो जरा इसको, तो फिर मिरर इमेज का वही कॉन्सेप्ट लेके चलना। देखो मिरर इमेज में क्या होता है, जो आपके सामने चीजें होती हैं वही आपका इमेज के में तुरंत बाद होना चाहिए। मतलब अगर आपका CBM, क्योंकि आपको पता है चेंजेस कहाँ होते हैं? लेफ्ट और राइट में। लेफ्ट वाला हिस्सा राइट में, राइट वाला लेफ्ट में, यानी ये हिस्सा हमको पहले दिखाई देना चाहिए। अब आप ध्यान से विजुलाइज कीजिएगा, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ इसको मैच कर सकता है। तो देखो आपका यहाँ पे पहले इस तरफ कौन सा बनना चाहिए? C ही बनना चाहिए। और C का अगर आप मिरर इमेज देखें तो C का मिरर इमेज कैसे बनता है, आप अलग से आप विजुलाइज कर सकते हैं। अगर आप C को मिरर में देखें तो ये आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप देखो, यानी यहाँ पर आपके पास C होना चाहिए, C के तुरंत नीचे V, और V में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, V आपको V के जैसे ही दिखेगा। और ये C इस तरफ उल्टा बना हुआ है, तो अब आपका C क्या बनना चाहिए? सुल्टा बनना चाहिए। देखो ये वाला C इस तरीके से बनेगा, ये V आपका सेम टू सेम, और ये C उस तरफ जाएगा। तो देखो ऐसा कहां पर है? देखो इस वाले हिस्से में अगर आप सर्कल का इस तरफ देखें तो पहले हिस्से में आपको ये मिलना चाहिए, तो यहां पर नहीं है। A में तो बिल्कुल भी नहीं है आंसर। अच्छा, क्या B वाले में मैच हो रहा है? नहीं। C ऊपर VC नीचे, ये भी मैच नहीं हो रहा है, ये भी मैच नहीं हो रहा है। तो फिर आपका करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन थर्ड। तो इस तरीके से पूरे डायग्राम को ना देखते हुए आप इंडिविजुअल पार्टिकल या इंडिविजुअल कोई भी लेटर है उसको देख के आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में क्या था, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन हमारे सीधे एक ही इन अल्फाबेट को जब हमने इंडिविजुअली चेक किया तो उसी से एलिमिनेट हो गए। तो आंसर क्या बनेगा इसका? ऑप्शन थर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 18th वाला। क्या आपके पास पूछा गया? 18th वाला क्वेश्चन आपके पास है फिर डिस्टेंस और डायरेक्शन से, दिशा एवं देश। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया, बहुत आसान है। इसको एक बार देखिएगा, इसका सही आंसर क्या आना चाहिए, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं और फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके पास किस तरीके से होना चाहिए, एक बार इसको देखें। चलो देखते हैं एक बार इस क्वेश्चन का आंसर आपका किस तरीके से बनना चाहिए। शिल्पा गोज टू अ पार्क एवरी डे फॉर वॉकिंग। वन मॉर्निंग शी स्टार्टेड फ्रॉम हर होम एंड वॉक 40 किलोमीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ। तो कोई भी पॉइंट लीजिएगा, पॉइंट से आप नॉर्थ की तरफ घूमिएगा। तो हम यहां से नॉर्थ की तरफ गए और मान लीजिए ये डिस्टेंस कितनी है आपकी 40। अब यहां से क्या हुआ, जब वो 40 किलोमीटर नॉर्थ में गई, टर्न टू द राइट। आपको पता है ये आदमी नॉर्थ को फेसिंग है तो राइट इस तरफ ही होना चाहिए, और राइट में कितना गई 60 किलोमीटर। तो हम इसको इस तरफ मूव करवा देते हैं, कितना 60 किलोमीटर। यानी ईस्ट में तो कहा गया कि 40 किलोमीटर, देन टर्न राइट और 60 किलो, अगेन राइट, फिर से राइट टर्न हुई। इसका फेसिंग ईस्ट में है तो राइट टर्न मतलब साउथ की तरफ, और राइट में जाती है तो कितना वॉक करती है 40 किलोमीटर। यानी एग्जैक्ट वो आपका इतना ही गई, और ये 40 किलोमीटर पहुंचने के बाद इस जगह पे पहुंच गई। प्रश्न क्या पूछा गया, लास्टली सी टूक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 30 किलोमीटर। अब वो क्या हुई, यहां से इस जगह से लेफ्ट में मुड़ी। लेफ्ट में मुड़ने का मतलब है कौन सी दिशा में चली गई। देखो कोई आदमी अगर साउथ में देखता है तो इस तरफ, यानी ईस्ट में उसका लेफ्ट होता है, लेफ्ट में कितना गई 30 किलोमीटर, और यहां पहुंच गई। अच्छा, उसका जो घर था वो कहां पे था, इस जगह पे उसका घर था। अब वो कहां पहुंच चुकी है, इस जगह पे। तो प्रश्न क्या पूछा गया आपसे, प्रश्न पूछा गया हाउ फार इज सी फ्रॉम हर होम, वह अपने घर से कितनी दूर है। तो देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये देखो कितनी हो जाएगी 60 + 30, क्योंकि यहां से यहां की डिस्टेंस 30 है। तो 60 + 30, फिर आंसर कितना होना चाहिए, वह अपने घर से कितनी दूर है, वह अपने घर से 90 किलोमीटर दूर है। तो आपका आंसर इसमें क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन फिर पूछा गया है आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन से, और मैथमेटिकल ऑपरेशन में लगभग तीसरा क्वेश्चन है। अब इसको ध्यान से देखिएगा और इस प्रश्न का आंसर बताएगा आपके पास क्या आना चाहिए, क्योंकि इसने कहा है कि पर्टिकुलर किन्हीं अल्फाबेट का इसने दे दिया गया, जैसे आई का मतलब आपके पास डिवाइड दे दिया, जे का मतलब इनटू दे दिया। एक बार आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा और आपका आंसर क्या आना चाहिए उसको लगाइए, फिर देखते हैं इसका आंसर सही क्या होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखो इजी है, बढ़िया का मतलब इस वे में हो गया कि आसान प्रश्न है, ज्यादा कठिन इसमें है नहीं। लगाएगा इसको। चलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में ही यहाँ पे तब्दीली कर रहा हूं। देखो आई डि नॉट डिवाइडेड, जहां पे भी आई होगा उसकी जगह क्या लगा देंगे हम, डिवाइड लगा देंगे। तो यहां पर मैंने क्या किया, आई की जगह यहाँ पे क्या लगा दिया, डिवाइड लगा दिया। जे का मतलब इनटू, तो यहाँ पे क्या लगा दिया, इनटू का साइन। के का मतलब माइनस, तो यहाँ पे क्या लगा दिया, माइनस का साइन। आगे देखो एल का मतलब क्या है, प्लस, तो यहाँ पे कौन सा साइन लगा दिया, प्लस का। और आपको पता है फिर जे का मतलब जो दिया गया इनटू ही है, तो जे का मतलब इनटू ही रख देंगे। यहाँ पर के दिया गया, के का मतलब क्या है, माइनस, तो के का मतलब यहाँ पे क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। अब इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है और आंसर बताना है क्या आएगा। तो देखो सीधे वही, पहले अगर मैं 35 में 5 का डिवाइड करूंगा तो यहाँ ब्रैकेट में क्या आएगा, 7, यहाँ पे क्या है, इनटू, फिर क्या आएगा 9 माइनस 23 प्लस 39, फिर माइनस 8 3 जा 24। ठीक है, आया। अब आप देखें सबकी यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो अब यहां से आप केवल यूनिट डिजिट से आंसर निकालने की कोशिश करें। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये कितना आएगा, 63, और 63 में 3 में से 3 गया 0, तो फिर क्या बचा, 9 में से 4 गया 5। यानी अगर आप यूनिट डिजिट को सॉल्व करें तो यूनिट डिजिट के लास्ट में क्या आना चाहिए, 5, और 5 केवल कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में, क्योंकि यहाँ 0 है, यहाँ 9 है, वहाँ 1 है। फिर से देखना ये आपका जो हिस्सा है ये कितना बनेगा, 63। अगर मैं 3 में से 3 को माइनस करता तो ये 0 हो जाता। फिर यहाँ बचा 9 4, 9 माइनस 4 का मतलब 5, तो आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन 3। तो इस तरीके से शॉर्टकट भी आपको कहीं पे लगाना पड़ेगा। अगर आपका यूनिट डिजिट के थ्रू से क्वेश्चन बन सकता है तो फिर आपको कंप्लीटली क्वेश्चन को बनाने की आवश्यकता नहीं है, केवल ऑप्शन की सहायता से कीजिएगा और आपको समय को बचाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है कौन से, उसका एनालॉजी है या क्लासिफिकेशन। सेलेक्ट द सेट इन विच नंबर रिलेटेड सेम वे एज दे आर द नंबर इन द फॉलोइंग सेट। इस फॉलोइंग सेट में जो आपके ऑप्शन है वो किसी तरीके से मैच कर रहे हैं, आपको बताना है एज इट इज यही पैटर्न इन दिए गए 4 ऑप्शन में से कहां पर मैच कर रहा है। बहुत अच्छा ये प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। एक बार लगाना इसमें क्या आंसर बन रहा है, केवल नंबरों को एनालाइज कीजिएगा। 11 33 17, दूसरा सेट 18 44 21। एक बार लगाने की कोशिश कीजिएगा क्या बन सकता है आपका आंसर। देखो नंबर बहुत छोटे छोटे हैं, नंबरों में बहुत अधिक गैप नहीं है। ठीक है, अगर नंबरों में बहुत ज्यादा गैप नहीं तो फिर स्क्वायर क्यूब पे नहीं जा सकते कि इतना बड़ा क्या बना। देखो क्या चला, देखो अगर आप फर्स्ट और थर्ड को देखें और फर्स्ट और थर्ड को आपस में क्या कर दें, प्लस कर दें। प्लस करने का मतलब है देखो 11 प्लस 17, और 11 और 17 कितना हो गया आपका, कितना हो गया 28, और इसमें कितना ऐड कर दें, 5 ऐड कर दें, और इसमें अगर आप 5 ऐड कर दो तो आपको कौन सा नंबर मिलेगा, सेकंड नंबर। यानी 5 ऐड करके क्या मिला आपको, 33। समझ में आया। फिर से देखो फर्स्ट और थर्ड यानी 18 प्लस 21, अगर मैं 18 और 21 को ऐड करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, 8 और 1 9, 2 और 1 3, कितना मिला 39। फिर इस पर्टिकुलर में कितना नंबर ऐड करना है, 5 ऐड करना है, तो आपको कौन सा नंबर मिलेगा, सेकंड नंबर। तो आपका आंसर कौन सा बनेगा, इस तरीके से आपका लॉजिक बनेगा। तो फिर आप देखिएगा ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो यहां पर मैच कर रहा है। अब केवल यूनिट डिजिट से करना, 6 और 2 कितना हो गया 8, और 8 में 5 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा 3, यानी मैच कर रहा है, तो आंसर पहला होगा। बाकी वालों को भी देख लो कहीं पे हो रहा है, 9 5 14, 9 और 5 14, तो ये आपका मैच बिल्कुल भी नहीं हो रहा। 8 और 2 10, ये भी आपका मैच नहीं हो रहा। 7 और 9 16, 16 ये भी मैच नहीं होगा। तो फिर कहाँ पे मैच हुआ, ऑप्शन फर्स्ट में। तो आपका आंसर ये बनेगा, यानी क्या, फर्स्ट प्लस थर्ड, पहले और तीसरे को ऐड करना है, उसमें 5 जोड़ना, तो आपको सेकंड नंबर
मिलेगा। ठीक है, तो बेहद आसान ये क्वेश्चन ये भी आपको पूछा गया था। आ जाओ 21 में, ये भी क्या पूछा गया आपको, दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपको यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें मिलेगा, यानी ए बी सी डी में से इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो हिडन है ऊपर वाले में। ठीक है, मैं स्क्रीन से थोड़ा हट जाता हूं तो आपके को सारी चीजें विजुलाइज हो जाए। एक बार इसको चेक करना क्या आपके पास आंसर बनेगा। देखो क्वेश्चन ज्यादा भयंकर नहीं है, आपका बन जाना चाहिए। अगर आपको बन गया हो तो देखो जरा एक बार ऑप्शन सी को अगर आप देखें, ये वाला हिस्सा देखना, ये देखो ये यहां से यहां गया, यहां आया, यहां आया, यहां आया और इस तरीके से आया और ये वाला लाइन। तो केवल आप चीजों को इस तरीके से विजुलाइज करोगे तो आपका जो एम्बेडेड फिगर है ना वो बड़ा आसानी से बन जाता है। और एक क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में 100% आता है तो ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी। चलो बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है क्लासिफिकेशन से, क्योंकि इसने क्या कहा, सेलेक्ट द वन दैट इज डिफरेंट। आपको वह सेलेक्ट करना है जो डिफरेंट है। और आपको मैंने बहुत बार बोला हुआ है कि जो ऐसा क्वेश्चन होता है, ऐसे क्वेश्चन में आपने हमेशा नंबरों का गैप निकालना है। अब देखो यहां से अगर हम शुरुआत करें यहां से, तो देखो m कितना होता है 13, r कितना होता है 18, v कितना हो गया 22 और y कितना हो गया 25, यानी इस वाले का ये आया। इस वाले को भी देखते हैं एक बार, n कितना हो गया आपके पास 14, s कितना हो गया 19, w कितना हो गया 23 और z कितना हो गया 26। इस वाले का देखो, अब देखो यहां से अगर हम देखें तो कितने का गैप है +5, यहां से यहां भी देखें तो कितने का गैप है +5। अब G से L में देखो, G आपका 7 होता है, L 12 होता है, यहां भी कितने का गैप है 5 का। T से G, T आपका 20 होता है और G कितना होता है, आप G 7 भी मान सकते हैं। और अगर G का आप सेकंड पोजीशन निकालना है तो मैंने आपको बताया 26 में 60 जोड़ दो 33 आना चाहिए। अगर ये 33 भी होता तो तब भी ये गैप आपका काम नहीं कर रहा है, यानी इस क्वेश्चन के लिए जो आपका आंसर होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन 4, क्योंकि पहले और दूसरे एलिमेंट में 5 का गैप है। यहां भी पहले से दूसरे में 5 का गैप है, यहां भी पहले से दूसरे में 5 का गैप है, लेकिन पहले से दूसरे में 5 का गैप नहीं है, तो यही आपका सबसे अलग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, फिर आपका उसी तरीके का क्वेश्चन है। आपको ये सेलेक्ट करना है ऐसा कौन सा पेयर है जो आपका ऑड है। तो फिर इसको देखें जरा किस तरीके से बनना चाहिए। तो आप केवल गैप चेक करें, देखो ये 19 होता है, ये 22 होता है। 19 से अगर आप 22 में जाएंगे तो कितने का अंतर आएगा, यानी पहले से दूसरे में कितने का गैप आ रहा है +3। पहले से दूसरे में ये आपका कितना होता है 13 और ये कितना होता है 10, कितने का अंतर है -3 का। F और I ये 6 होता है, ये 9 होता है, कितने का गैप है +3। K और N, K 11 होता है, ये 14 होता है +3, यानी पहले से दूसरे में +3 का अंतर आना चाहिए। ऑप्शन 2 में पहले लेटर से दूसरे लेटर के बीच में कितने का गैप है -3 का। इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, कि ऑप्शन 2 दिए गए पैटर्न को फॉलो नहीं करता, इसलिए इन चारों में सबसे अलग कौन सा होगा आपका, ऑप्शन 2। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर अगर आप जाएं तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपको जो है पेपर कटिंग और फोल्डिंग का पूछा गया। और पेपर कटिंग फोल्डिंग में आपको बहुत आसान सी अप्रोचों का ध्यान में रखना है कि पेपर जिस तरीके से फोल्ड होता है उसी तरीके से आपका पेपर क्या होता है, खुलता भी है। यानी आपका पेपर पहले ऐसा था, फिर ये इधर फोल्ड हुआ, फिर यहाँ पे से भी एक और फोल्ड हुआ, यानी एक फोल्ड के 2 पार्ट हुए, एक फोल्ड के 2 पार्ट हुए, तो 2 पार्ट यहाँ 2 पार्ट, यानी टोटल 4 पार्टों में डिवाइड होगा। और अगर 4 पार्टों में डिवाइड होगा तो आपका ए कभी भी आंसर नहीं हो सकता, आपका सी कभी भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि देखो इस पोर्शन के इतने वाले हिस्से के 2 डिवाइड होने हैं, दिखाई दे रहा है ना, 2 डिवाइड इसके होंगे तो इसके भी 2 डिवाइड होंगे, यानी 4 उसमें बनना चाहिए। अब बी और डी में से अगर आप देखें तो कौन सा आंसर होना चाहिए, उस चीज को देखें। अब आपको पता है कि पेपर जिस हिसाब से बंद होता है उसी हिसाब से खुलता है, और अगर आप इसको इस तरह खोलेंगे तो ये आपके लिए ये वाला हिस्सा मिरर का काम करेगा, फिर यहां से यहां जब खुलेगा तो मिरर का काम करेगा 2 हिस्से में,
और 2 आपका हिस्सा यहां पर बनेगा, तो फिर ये 4 पार्टों में डिवाइड होगा। तो देखो एक बार, जब ये वाला हिस्सा इस तरफ खुलेगा तो ये प्लस आपको यहां मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? ये प्लस आपको एज इट इज मिलेगा, मिलेगा। और ये वाला जो एरो है वो ऐसे ही मिलेगा, क्योंकि इसने इस तरफ खुलना था। अब ये वाला पूरा पेपर जब इस तरफ खुलेगा तो यहां पर भी आपके 2 पार्ट में आएगा, यानी 2 पार्ट और आएगा, तो ये वाले का आपका मिरर बनेगा, इस तरफ को मिरर बनेगा, तो इस प्लस का निशान यहाँ पे प्लस आएगा और इसका निशान भी यहाँ पे क्या आएगा? प्लस। यानी टॉप में देखें तो पहली लाइन में सब प्लस प्लस आना चाहिए, और इस वाले में देखिएगा आप प्लस प्लस नहीं है, तो फिर आपका जो करेक्ट आंसर इसमें बनना चाहिए वो कौन सा बनेगा आप लोगों का? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इतना समझ में आया किस तरीके से आपने पेपर फोल्डिंग को अनफोल्ड करना है। तो बहुत कठिन प्रश्न नहीं है, बड़ा आसान सा लॉजिक चलता है, तो इस तरीके से केवल विजुलाइज करके आपका आंसर बन सकता है। तो आंसर बनेगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और लास्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया? फिर से मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन पूछा गया, और इसमें ऐसा आपको पूछा गया, ऐसे कौन से 2 साइन हैं जिनको हम इंटरचेंज करें तो हमारा आंसर सेटिस्फाइड हो जाए। ठीक है, एक बार इसको विजुलाइज कीजिएगा, देखिएगा आपका आंसर क्या बनेगा। मैं बार बार कहता हूं कि आपको जो है हमेशा जिन चीजों पे फोकस करना है वो आप डिवाइड से फोकस करके ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखो पहला ऑप्शन अगर आप देखें तो कहता है इनटू और प्लस को इंटरचेंज करें। अगर मैं इनटू और प्लस को इंटरचेंज करूंगा तो यहां देखो इनटू की जगह प्लस, प्लस की जगह इनटू, तो इसको कर सकते हैं। अभी देखो हो तो सकता है, लेकिन मैं पहले फोकस करूंगा डिवाइड वाले पे। मैं पहला फोकस किस पे करूंगा? डिवाइड वाले के। इसलिए आप जो है पहला ऑप्शन और दूसरे ऑप्शन को एक थोड़े समय के लिए बाहर रख सकते हैं। ऐसा इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि दोनों आंसर नहीं होंगे, हो सकते हैं, लेकिन मैं पहले डिवाइड वाले पे फोकस कर रहा हूं ताकि मैं कम से कम एक बार उस अप्रोच तक पहुंच सकूं। अब ये कहता है डिवाइड और माइनस। अब मैं यहां पे इस डिवाइड की जगह अगर माइनस रखूं तो ये कितना बनेगा आपके पास? 1 माइनस 9 माइनस डिवाइड की जगह क्या रखना है? माइनस 7, और माइनस की जगह डिवाइड रखना है। तो आप ऑप्शन में देखना कि माइनस की जगह अगर डिवाइड को रखें तो यहाँ देखो, यहाँ पर डिवाइड अगर आप रखेंगे तो ये क्या बनेगा? 27 इंटू 1 डिवाइड 9 पॉसिबल है, आपका थर्ड भी पॉसिबल है। और देखो डिवाइड की जगह माइनस, अगर माइनस की जगह डिवाइड और कहीं है माइनस, तो यहाँ पे अगर मैं माइनस की जगह डिवाइड रखूं तो तब भी आपका आंसर पॉसिबल है। यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका अच्छा खासा समय लगने वाला है। और अच्छा खासा समय किस वजह से लगने वाला है? डिवाइड आपका हर जगह सेटिस्फाइड कर रहा है। अब एक बार शुरुआत से चले, इनटू और प्लस पॉसिबल है, इनटू प्लस से भी पॉसिबल है। अब जो हमारी मदद कर सकता था वो आपका डिवाइड और माइनस, डिवाइड ही कर सकता था। अब चौथे ऑप्शन को देखें, प्लस और डिवाइड, कि अगर आप प्लस की जगह डिवाइड रख दें तो 63 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 3 बार आपका जाएगा। प्लस की जगह अगर मैं डिवाइड रखूं, ओके यहाँ पे भी रखता हूं तो 5, ये भी डिवाइड हो जाएगा। प्लस की जगह अगर मैं डिवाइड रखूं तो देखो एक काम करना, ऑप्शन 4 देखो जरा एक बार। ऑप्शन 4 आपका ऐसा ऑप्शन है जहां आप प्लस की जगह डिवाइड रखेंगे ना तो आपका नंबर सेटिस्फाइड हो रहा है। देखो प्लस की जगह डिवाइड रखिए, हर जगह सेटिस्फाइड। तो एक बार मैं ऑप्शन 4 से ही चीजों को बनाने की कोशिश करता हूं। देखो 75 प्लस की जगह आपने डिवाइड और डिवाइड की जगह प्लस, डिवाइड 15 इंटू 27 इंटू 1 माइनस 9, और डिवाइड की जगह क्या रखना है? डिवाइड की जगह रखना है प्लस, तो ये 9 प्लस 7 इंटू 135 प्लस की जगह डिवाइड 3 माइनस 10, डिवाइड की जगह क्या रखना है? प्लस रखना है। डिवाइड की जगह क्या रखना है? प्लस रखना है। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 189 डिवाइड 63। अभी किसके बराबर आना चाहिए? आपका 434 का। तो पहले यहीं से सॉल्व करते हैं, देखो कैसे आएगा। ये कितना कटेगा आपका? 3 टाइम्स, और 3 इंटू 27, तो 3 इंटू 27 कितना हो जाएगा? 3 सत्ता 21, और 3 दूनी 6 और 2 8, 81। 81 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 1 ही आएगा। आगे देखो -9 प्लस 7 इंटू, यहां देखो कितना आएगा? 3 चको 12 और 3 पंजे 15, देखो इतना ही आएगा। ठीक है,
-10 प्लस, ये कितने टाइम होगा इसका, 3 तिया 9, 3 छके 18, कितना होगा 3 टाइम्स होगा ना। देखो अगर आप 3 टाइम करें, 3 तिया 9, 3 छके 18, तो प्लस कितना आएगा 3 आएगा। अब देखो 81 - 9, तो इसको डायरेक्ट कर दो। अगर आप 81 - 9 करोगे तो कितना बनेगा आपका, 81 में से 11 में से 9 गया, आपका बनता है 2 का मतलब यहाँ कितना आएगा 72 आएगा। आगे देखो प्लस 7 5 जा 35 35 और 7 चौको 28 315 और यहाँ कितना आना चाहिए 7। अब देखो क्या यहाँ ऑप्शन आपका सेटिस्फाइड हो रहा है। देखो 5 और 2 7, 7 में से 7 गया 0, ये तो कुछ गड़बड़ हुआ, यानी कहीं पे कोई ना कोई गड़बड़ हुआ है। आपका देखो कितना हो जाएगा 7 और 5, देखो 5 और 2 7, ये तो फिर 0 आ रहा है, ये तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। क्या आपका आंसर 4th ही बनेगा। देखो कहाँ पे गड़बड़ी हुआ, इसने कहा प्लस की जगह डिवाइड रखना है, डिवाइड की जगह प्लस रखना है। तो देखो एक बार प्लस की जगह डिवाइड रखा हमने, ठीक है, जहां पे भी प्लस था वहां पे डिवाइड रखा, जहां पर भी प्लस था 135 और 3, यहाँ पे भी आपने क्या रखा डिवाइड, जहां पे भी प्लस था 189, यहाँ पे भी क्या रखना है डिवाइड, ठीक है। और जहां पे डिवाइड था उसको प्लस करना था, तो 9 और 7 के बीच में ठीक है। और जहां पे भी डिवाइड था वहां पे प्लस 10 189, यहाँ पे भी प्लस करना। तो देखो गड़बड़ कहाँ पे हुआ, कहाँ पे आंसर नहीं आना चाहिए आपका। फिर देखो एक बार इसको यहां से देखें, अरे यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे 5 आना चाहिए था, ठीक है। 15 का डिवाइड कर इसमें करेंगे तो कितनी बार आएगा 5, और 5 की मल्टीप्लाई अगर आप 27 से करोगे तो 5 7 35 और 5 दूनी 10 और 3 13, आपका कितना आना चाहिए 135 आना चाहिए। ठीक है, गड़बड़ी का पता लग गया, यहीं पे आपका हुआ। देखो ये 5 टाइम्स आएगा ना, और 5 की मल्टीप्लाई अगर आप 27 से करोगे तो 5 7 35 है ना, 5 दूनी 10 और 3 13। आगे देखिए -9 प्लस 7 इंटू, यहाँ देखो 3 चको 12 है ना, 3 चको 12, 3 पंजे 15, 45 आना चाहिए। -10 प्लस 3, अब देखो यहाँ पे क्या होगा 135, और यहाँ पे सीधे कर लो 135 में से अगर आपका 9 गया है ना, 15 में से 9 गया तो कितना बनेगा 126, यहाँ पे कितना बनना चाहिए आपका 126 होगा। और यहां देखो इसकी मल्टीप्लाई करो, 7 पंजे 35 और 7 चौको 28 29 30 31, ऐसा बनेगा। और ये आपका कितना था -10 प्लस 3 आएगा, और -10 प्लस 3 करें तो ये कितना आएगा 10 में से 3 गया 7 यानी -7। अब देखो 6 और 5 11, 6 और 5 कितने होते हैं 11, और 11 में से 7 गया 4, बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है। यानी इस प्रश्न के लिए जो हमारा आंसर होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन 4 ही होना चाहिए। और ऑप्शन 4 को क्यों पहले प्रायोरिटी में लाए, इसलिए पहले प्रायोरिटी में लेके आए क्योंकि बाकी ऑप्शन में अगर आप देखें तो यहाँ जैसे हमने जहां जहां प्लस था, प्लस को जब डिवाइड से रिप्लेस किया ना, तो आपके हर एक सेटिस्फाइड हो रहा था। यानी 15 का डिवाइड 75 में कंप्लीटली हो जाता है, 3 का डिवाइड 135 में कंप्लीटली हो जाता है, 63 का डिवाइड भी 189 में कंप्लीटली हो जाता है। इसलिए हम इसी ऑप्शन को प्रायोरिटी में लेके गए। अगर यहां से आंसर नहीं आता तो फिर बाकी ऑप्शन को जरूर चेक करते। पिछले उसमें गड़बड़ी इसलिए हुई क्योंकि यहां पे थोड़ा सा चीजों को अलग से लगा दिया, ठीक है। तो ये आपका जो दूसरी शिफ्ट है उसके पहले 25 क्वेश्चन थे, इसके अगले 25 क्वेश्चन को भी जल्दी आपके सामने लाएंगे। तो इस तरीके से आपने चीजों को बनाना है, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको वीडियो और सेशन पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ठीक है। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।